नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े परमाणु बम धमाकों की जो अमेरिका ने न्यूक्लियर टेस्ट के नाम पर किए। हम विस्तार से जानेंगे इन न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में जिनका कुल रेडिएशन प्रभाव 7000 हिरोशिमा बमों के बराबर था। क्यों इन न्यूक्लियर टेस्ट को प्रशांत का चेरनोबिल कहा जाता है और क्या है चेरनोबिल डिजास्टर। हम समझेंगे कि वैज्ञानिक भी इन परमाणु बम धमाकों की ताकत देखकर हैरान क्यों हो गए थे और ये धमाके कितने शक्तिशाली थे। इसके अलावा चर्चा करेंगे कि कुल कितने लोग इन परीक्षणों से प्रभावित हुए और कैसे पूरा देश और उसका वातावरण इससे बर्बाद हो गया। साथ ही जानेंगे कि कैसे 130 मील दूर एक जापानी मछली पकड़ने वाली नाव भी इस चपेट में आ गई और उस पर क्या दुष्प्रभाव हुए। और अंत में बात करेंगे कि क्या अमेरिका ने इसके लिए कोई मुआवजा दिया या नहीं। तो दोस्तों आइए देखते हैं इन सब सवालों के जवाब। पर आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मार्शल आइलैंड्स प्रशांत महासागर में एक छोटा सा द्वीप राष्ट्र है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने इसे अपना प्रशासित क्षेत्र बना लिया और यहाँ 1946 से 1958 के बीच कुल 67 परमाणु परीक्षण किए। इन न्यूक्लियर परीक्षणों का प्रभाव इतना भयानक था कि इसे प्रशांत का चेरनोबिल कहा जाता है। अगर आपको चेरनोबिल डिजास्टर के बारे में नहीं पता तो बताते चले कि चेरनोबिल डिजास्टर इतिहास की सबसे बड़ी परमाणु दुर्घटना थी जो यूक्रेन के चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में हुआ था। ये कितना बड़ा न्यूक्लियर डिजास्टर था इसका आइडिया आप इसी से लगा सकते हैं कि विस्फोट के बाद रेडिएशन लेवल हिरोशिमा परमाणु बम से 400 गुना अधिक था और इस विस्फोट के बाद सोवियत सरकार को करीब 50,000 लोगों को उस एरिया से हटाना पड़ा था। चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट डिजास्टर के बारे में अगर आप अलग से वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। और अब लौटते हैं अपने मेन टॉपिक, बात करते हैं अमेरिका के द्वारा किए गए न्यूक्लियर टेस्ट्स के बारे में। सन 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने मार्शल आइलैंड्स को जापान से छीन लिया और इसे एक सैन्य ठिकाने के रूप में विकसित किया और 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने इसे पूरी तरह से अमेरिका के प्रशासन में दे दिया। पर सवाल यह है कि अमेरिका ने मार्शल आइलैंड्स में ही परमाणु परीक्षण क्यों किए। दोस्तों इसकी मेन वजह थी सोवियत संघ से होड़। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर शुरू हो गया। अमेरिका अपनी परमाणु ताकत को और मजबूत करना चाहता था, इसलिए उसे दूर दराज के इलाकों में परीक्षण करने की जरूरत थी। मार्शल आइलैंड्स कम आबादी वाला था और अमेरिका के नियंत्रण में और रणनीतिक रूप से उपयुक्त स्थान था। इसमें अमेरिका ने 1946 में बिकनी एटॉल पर ऑपरेशन क्रॉसरोड्स नाम से परमाणु परीक्षण शुरू किए। इस ऑपरेशन में दो बड़े परमाणु परीक्षण किए गए। टेस्ट एबल जो 1 जुलाई 1946 को किया गया और इसमें जो बॉम्ब यूज किया गया था उसका नाम था गिल्डा, जिसे हवा में 520 फीट ऊपर विस्फोट किया गया था। और दूसरा टेस्ट था टेस्ट बेकर जो 25 जुलाई 1946 को किया गया और इसमें जो बॉम्ब यूज किया गया था उसका नाम था हेलेन ऑफ बिकनी। इसे पानी के नीचे 90 फीट गहराई पर विस्फोट किया गया। इन दोनों बॉम्ब की ताकत 23 किलोटन यानी हिरोशिमा बम के बराबर की थी। इन न्यूक्लियर टेस्ट के बाद इस जगह पे वातावरण इतना बुरी तरह से प्रभावित हो गया कि यहाँ के लोगों को कुछ समय के लिए घर छोड़ने को कहा गया, लेकिन वे कभी वापस नहीं लौट पाए। इसके बाद हुआ ऑपरेशन आईवी 1952। आईवी माइक 1 नवंबर 1952 को जिसमें पहला हाइड्रोजन बम परीक्षण किया गया, इससे एलुगैलब आइलैंड पूरी तरह नष्ट हो गया। इस बम की शक्ति की अगर बात करें तो ये 10.4 मेगाटन TNT यानी हिरोशिमा बम से 700 गुना शक्तिशाली था और इससे एलुगैलब आइलैंड पर 3 मील चौड़ा और 164 फीट गहरा गड्ढा बन गया, जिससे एलुगैलब आइलैंड पूरी तरह नष्ट हो गया। इस बम की शक्ति की अगर बात करें तो ये 10.4 मेगाटन TNT यानी हिरोशिमा बम से 700 गुना शक्तिशाली था। इससे विशालकाय मशरूम क्लाउड, मशरूम के आकार का धुआं 17 किलोमीटर ऊंचा और 160 किलोमीटर चौड़ा हो और इससे भारी मात्रा में रेडियो एक्टिव रेडिएशंस फेंके। इन सब ने परमाणु हथियारों की दौड़ को और तेज कर दिया और जिसके बाद और भी शक्तिशाली हाइड्रोजन बम विकसित। पर दोस्तों अमेरिका यहीं पर नहीं, उसने इसके बाद सबसे खतरनाक परमाणु परीक्षण किया, कैसल ब्रावो। इसे 1 मार्च 1954 को किया गया। यह अमेरिका द्वारा किया गया सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन बम परीक्षण था। इसमें अनुमान से 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली धमाका हुआ,
जिससे वैज्ञानिक भी चौंक गए। इस विस्फोट से निकला न्यूक्लियर फॉलआउट 400 किलोमीटर दूर तक फैल गया। इससे पास के रोंगलैप और उतिरीक आइलैंड्स के लोग गंभीर रेडिएशन के शिकार हुए और जापान की एक मछली पकड़ने वाली नाव फुकुरियू मारू यानी लकी ड्रैगन पर भी रेडिएशन गिरा, जिससे पूरी दुनिया में हंगामा मचा। अमेरिकी साइंटिस्ट ने अनुमान लगाया था कि बम के धमाके के बाद रेडिएशन केवल छोटे दायरे में फैले, लेकिन कैलकुलेशन बिल्कुल गलत साबित हुई। हवा के बहाव के कारण ये रेडियो एक्टिव राख कई 100 किलोमीटर तक फैली। लकी ड्रैगन नाव उस जगह से लगभग 130 किलोमीटर दूर थी, लेकिन फिर भी रेडिएशन की चपेट में आ गई। जैसे ही रेडियो एक्टिव राख नाव पर गिरी, मछुआरों को जलन, उल्टी, सिरदर्द और कमजोरी महसूस होने लगी। उन्हें समझ नहीं आया कि ये सफेद धूल क्या थी, इसलिए उन्होंने इसे साफ करने के लिए अपने हाथों और कपड़ों का इस्तेमाल किया, जिससे हालात और भी खराब हो गए। कुछ ही घंटों में उनके शरीर में रेडिएशंस का प्रभाव दिखने लगा और उनकी त्वचा छिलने लगी, बाल झड़ने लगे और भीषण दर्द होने लगा। ये नाव जब 14 मार्च को जापान वापस लौटी, 1994 में मौत खराब थी। उन्हें टोक्यो के एक अस्पताल में भर्ती किया गया। इनमें से कुबोयामा आइकिची नाम के मछुआरे की सितंबर हो गई। बाकी बचे लोग भी लंबे समय तक बीमार रहे और कई को कैंसर और अन्य बीमारियां हो गई। जापान पहले ही हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरने के कारण सदमे में था। इस घटना ने लोगों को और गुस्से में भर दिया और परमाणु हथियारों के खिलाफ बड़े विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। नो मोर हिरोशिमास, नो मोर लकी ड्रैगन्स जैसे नारे गूंजने लगे। अमेरिका ने पहले तो इस घटना को छिपाने की कोशिश की, लेकिन जब खबर फैली तो पूरी दुनिया में उसकी आलोचना हुई। अमेरिका ने शुरू में दावा किया कि लकी ड्रैगन संभावित खतरे के क्षेत्र में चला गया था, लेकिन बाद में यह साबित हुआ कि अमेरिका के सुरक्षा अनुमान गलत थे। इस घटना ने परमाणु परीक्षणों के खिलाफ बैन द बॉम्ब आंदोलन को तेज कर दिया और फिर 1958 में अमेरिका, यूके और सोवियत संघ ने परमाणु परीक्षणों पर कुछ प्रतिबंध लगाए। अंततः 1963 में पार्शियल न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी आया, जिसने वायुमंडल में परमाणु परीक्षणों पर रोक लगा दी। इस घटना के कारण ही वैज्ञानिकों ने रेडियो एक्टिव स्ट्रोंशियम 90 और सीजियम 137 के प्रभावों पर गहन अध्ययन शुरू किया और मछलियों में रेडिएशन बढ़ने से जापान में समुद्री भोजन का व्यापार काफी प्रभावित हुआ। वैज्ञानिकों ने बताया कि पूरे प्रशांत महासागर में समुद्री जीवन पर रेडिएशन का असर पड़ा। आइए अब बात करते हैं कि अमेरिका द्वारा किए गए इन सब न्यूक्लियर टेस्ट से क्या और किस लेवल तक के दुष्प्रभाव पड़े। 1946 से लेकर 1958 के बीच अमेरिका द्वारा 67 परमाणु परीक्षण किए। ये कितने खतरनाक थे, इसका आइडिया आप इसी से लगा सकते हैं कि इनका कुल रेडिएशन प्रभाव 7000 हिरोशिमा बमों के बराबर था। इन सब से मार्शल आइलैंड्स पे सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित लोगों की कुल संख्या लगभग 75,000 मानी जाती है। इनमें से 10,000 से अधिक लोगों को अपने द्वीप छोड़ने पड़े क्योंकि वो अब रहने के लायक नहीं रहे थे। बिकिनी एटॉल और रोंगलैप द्वीपों के सभी निवासी विस्थापित हुए और इन लोगों को जबरन दूसरे द्वीपों पर भेजा गया, जहां भोजन और पानी की भारी कमी थी। कई लोगों को तो कई वर्षों तक जहाजों और तंबुओं में रहना पड़ा। कैसल ब्रावो हाइड्रोजन बम टेस्ट के बाद रोंगलैप और उतिरीक द्वीपों पर रेडियो एक्टिव राख गिरी, जिससे लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए। रेडिएशन के कारण कैंसर, ल्यूकीमिया और अन्य कई बीमारियों में भारी वृद्धि हुई। बच्चों का जन्म दोष बढ़ गया और जिससे कई शिशुओं का जन्म असामान्य रूप से हुआ। महिलाओं के गर्भपात और मृत बच्चों के जन्म के मामले बहुत ज्यादा बढ़ गए। सरकारी आंकड़ों के अनुसार करीब 2000 लोग कैंसर और अन्य रेडिएशन बीमारियों के कारण मारे गए। 1970 से 80 के दशक तक भी हजारों लोग कैंसर और अन्य बीमारियों से पीड़ित होते रहे। मछलियां, नारियल और पानी तक रेडिएशन से दूषित हो गए। स्थानीय लोग खाने पीने से रेडियो एक्टिव तत्वों के संपर्क में आए और जिससे उनकी सेहत खराब हुई। कई लोग भूखमरी और कुपोषण के शिकार हुए। इससे हजारों लोग अपनी मातृभूमि से हमेशा के लिए बेदखल हो गए। कई बुजुर्ग लोग अपनी आखिरी सांस तक अपने द्वीप वापस जाने की उम्मीद में रहे, लेकिन जा न सके। नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति और परंपराओं से कट जाना पड़ा। अब बात करते हैं इतने बड़े डिजास्टर को अंजाम देने के बाद क्या अमेरिका ने इसके लिए मुआवजा दिया या नहीं। सन 1986 में अमेरिका और मार्शल आइलैंड्स के बीच कॉम्पैक्ट ऑफ फ्री एसोसिएशंस नामक समझौता हुआ। अमेरिका ने इसमें $150 मिलियन यानी लगभग 1200 करोड़ भारतीय रुपए मुआवजा दिया, लेकिन यह अपर्याप्त था। 1990 में मार्शल आइलैंड सरकार ने और मुआवजे की मांग की, लेकिन अमेरिका ने इसे अस्वीकार कर दिया। अमेरिका ने यहाँ रेडिएशन स्टडीज और मेडिकल सहायता तो शुरू की, लेकिन इससे समस्याएं पूरी तरह खत्म नहीं हुई। तो अब बात करते हैं कि आज की स्थिति क्या है। रोंगलैप, बिकिनी एटॉल और अन्य कई द्वीप अब भी रहने लायक नहीं है। बिकिनी एटॉल को 2010 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया, लेकिन लोग यहाँ बस नहीं सकते। आज भी कुछ द्वीपों पर रेडिएशन का स्तर सुरक्षित नहीं माना जाता।
मार्शल द्वीप के लोग अमेरिका में शरणार्थी के रूप में रहने लगे हैं और अब तक हजारों लोग कैंसर और अन्य रेडिएशन जनित बीमारियों से जूझ रहे हैं। दोस्तों, मार्शल आइलैंड्स में किए गए परमाणु परीक्षण अमेरिका के वैज्ञानिक प्रयोगों का हिस्सा थे, लेकिन इसके कारण वहाँ के लोग आज भी पीड़ित हैं। यह घटना परमाणु परीक्षणों के खतरों और मानवता पर उनके प्रभाव की दुखद कहानी। आपका इस विषय पर क्या विचार है? क्या अमेरिका को मार्शल आइलैंड्स के लोगों को और अधिक मुआवजा देना चाहिए या नहीं? और साथ ही परमाणु परीक्षणों पर रोक लगनी चाहिए या नहीं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही और भी दिलचस्प वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।